पिछले एपिसोड में हमने देखा कानकुरो गारा को बचाने के लिए हमला कर देता है, लेकिन सासुरी उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है। अब एपिसोड 8 शुरू होता है, जहां वो पक्षी हिडन लीफ में पहुंच चुका होता है, जिसके बाद एक निंजा पक्षी के पास उसे जाकर देखने लगता है और पता चलता है ये तो ताकामुरा है, सैंड ब्लेज का सबसे तेज मैसेंजर। तभी वह निंजा मैसेज को खोल कर देखता है, तब उसे पता चलता है उस पर इमरजेंसी लिखा हुआ था। वह निंजा जल्दी से हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। दूसरी ओर नारुतो, साकुरा और काकाशी नए मिशन के बारे में पता करने के लिए ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। तभी एक लड़की बहुत तेजी से भागते हुए जाती है। उसे देखकर नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाता है, अंधी हो क्या, रास्ता दिखाई नहीं देता। तब काकाशी सोचने लगता है कि उस मैसेज में ऐसा क्या है जो लड़की इतनी तेज से भाग के जा रही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कानकुरो गारा को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सासुरी उसे हर बार रोक देता है और कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट। तेदरा जाते हुए कानकुरो से कहता है कि तुम्हारा नसीब बहुत ही खराब है जो तुम्हें ऐसा ओपोनेंट मिला। सीन शिफ्ट होता है सैंड ब्लेज पर, जहाँ सभी निंजा पत्थर हटा रहे थे और बाकी कहता है कि जल्दी से कोई कानकुरो के पीछे जाओ और दुश्मन मिले तो उनसे फाइट करना। दूसरी तरफ कानकुरो पपेट को गोल गोल सासुरी के चारों तरफ घुमाता है और पपेट की सहायता से सासुरी को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद दूसरा पपेट उसे अपने पेट में पकड़ लेता है और उस पर तीरों से हमला करता है। दूसरी ओर नारुतो सी रैंक मिशन मिलने पर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिस पर इमरजेंसी मैसेज होता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर, जहाँ कानकुरो हमला कर चुका होता है, लेकिन पपेट में से सैंड गिरनी शुरू होती है। तभी कानकुरो जल्दी से पपेट खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सासुरी का सिर्फ एक क्लोन था। तभी सासुरी कानकुरो के पीछे से आ जाता है। दूसरी ओर लेडी सुनाडे मैसेज पढ़कर बहुत हैरान थी और वो बताती है कि गारा किडनैप हो चुका है, और लेडी सुनाडे कहती है कि सैंड ब्लेज के लोगों ने हमसे स्पेशली हेल्प मांगा है और वह जल्दी से टीम काकाशी को सैंड ब्लेज की ओर भेज देती है। दूसरी ओर कानकुरो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, वह सब कुछ ट्राई करता है, लेकिन सासुरी हर बात की तरह बच जाता है। इसके बाद पॉइजन गैस, नुकीले नीडल, वह सब कुछ ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। तभी सासुरी हमला करता है, लेकिन कानकुरो सैलामेंडर की मदद से उसे रोक लेता है और सोचता है जब मुझ पर पत्थर गिरे थे तो मैं इसकी मदद से ही बचा था। इसका डिफेंस काफी हाई लेवल पर है, लेकिन सासुरी को उसका वीकनेस पता था और वह उसके डिफेंस को तोड़ देता है और फिर उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। अभी सासुरी बताता है कि मैं सब पपेट का वीकनेस जानता हूँ, तुम जो पपेट यूज कर रहे हो वो मैंने ही बनाए हैं। दूसरी ओर जिराया बहुत मजे से सो रहा होता है, लेकिन उसे एक मेंढक जगा देता है जिसके पास एक मैसेज होता है। वह मैसेज को पढ़ना शुरू करता है। दूसरी ओर कानकुरो उसे पहचान लेता है और कहता है रेड सेंट सासुरी। तभी सासुरी बोलता है कि बच्चे को मेरा नाम भी पता है, और कानकुरो कहता है कि 20 साल से तुम कहाँ थे। सासुरी कहता है कि तुम ये जानकर क्या करोगे, वैसे भी तुम जहर से मरने ही वाले हो। तभी कानकुरो के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। कानकुरो याद करता है कि सासुरी ने उसे जहर कब दिया और वह आखिरी समय तक उस पर हमला कर रहा होता है। उसके बाद सासुरी उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लेडी सुनाडे नारुतो को संभल कर जाने के लिए कह रही होती है। तभी जिराया वहां पर आकर कहता है कि नारुतो कोई बेवकूफी का काम मत करना, सभी काकाशी मेंबर तुम्हारे पीछे हैं, और काकाशी से नारुतो का ध्यान रखने के लिए कहता है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।